चल बताओ ग्रुप 5 में रेडिकल्स बताओ। पर डार्क मोड तो ऑन कर दीजिए Ba2 ना। प्लस Sr2 प्लस Ca2 प्लस। हाँ सही है। ग्रुप 5 में आता है Ba2 प्लस Sr2 प्लस और Ca2 प्लस। ठीक है, ग्रुप रिएजेंट H2S इन बेसिक मीडियम। हम लोग ग्रुप 5 कर रहे हैं। ज्योत्सना सर NH4Cl प्लस NH4OH प्लस NH4 होल ट्वाइस CO3। बिल्कुल सही। ठीक है, इसको हम लोग डालते हैं तो हम लोग के पास क्या बनता है, कार्बोनेट्स बनता है। किसका कार्बोनेट बनता है, बेरियम का, स्ट्रोंशियम का, कैल्शियम का कार्बोनेट। और इन कार्बोनेट्स का कलर क्या होता है, व्हाइट। ठीक है, तो अब बेसिकली अपने को पता लगाना है कि ये जो व्हाइट तो हो गया, तो अब इसके आगे क्या, कैसे पता करेंगे कि कौन सा कटायन किसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से बहुत सिस्टमैटिक तरीका है फाइंड आउट करने का। सबसे पहले ये जो हमारे पास कार्बोनेट्स आए हैं, ठीक है, इसको हम लोग एसिडिक मीडियम में थोड़ा सा डालेंगे। ठीक है, एसिडिक और एक्वस मीडियम में डालने का पर्पस हमारा बस ये रहता है कि वो जो कटायन है और अनायन है सेपरेट हो जाए। ठीक है, बहुत माइल्ड एसिडिक मीडियम डाला जाता है, बेसिकली एक्वस मीडियम से अपना काम चल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली अब अपने पास कटायंस और अनायन सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, अभी हम लोग के पास सिर्फ व्हाइट प्रेसिपिटेट है, तो इसलिए हम लोग को पता नहीं है कि ये कौन सा कटायन है, इसलिए तीनों पॉसिबिलिटी लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या हम लोग इसमें करते हैं, इसको CrO4 2 माइनस जो अनायन होता है, इसको हम लोग किसी मतलब इस अनायन को हम लोग इस जो हमारे पास टेस्ट ट्यूब है इसमें डालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर एक कटायन है, एक अनायन है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग को येलो प्रेसिपिटेट देखने को मिला, ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट अगर हम लोग को देखने को मिला, तो हम लोग यहाँ पे समझ जाते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे बना है, ये बना है BaCrO4। ठीक है, और ये येलो कलर का होता है। ठीक है, ये पहला तरीका। अब अगर हम लोग को यहाँ पे येलो नहीं दिखा, हमने CrO4 माइनस डाला, 2 माइनस डाला, हमें येलो नहीं मिला, नो कलर, अभी भी व्हाइट ही है। ठीक है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि इसमें बेरियम नहीं हो सकता है, अब ये दोनों हो सकते हैं, Sr2 प्लस और Ca2 प्लस। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें अब हम लोग SO4 2 माइनस ऐड करें। ठीक है, एसओ जैसे हम अनायन ऐड करने की बात करें तो तुम किसी भी सॉल्ट से, जैसे Na2SO4 वगैरह सॉल्ट वगैरह से सॉल्ट को ऐड कर दो एक्वस मीडियम में, तो डिसोसिएट हो जाएगा, तुम्हारा अनायन का काम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अभी भी तुमको व्हाइट प्रेसिपिटेट दिख रहा है, ठीक है, तो ये कंफर्म करता है कि ये Sr2 प्लस है। ठीक है, और हेलो, यस सर। हाँ, तो यहाँ पे अगर हम लोग, अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन बचा था, एक Sr2 प्लस का और एक Ca2 प्लस का। ठीक है, जब हम लोग इसमें SO4 2 माइनस डाले, तो यहाँ पे अगर हमारे पास, अब यहाँ पे दो चीज बनने का पॉसिबिलिटी आ जाता है, एक SrSO4 और एक CaSO4। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग को व्हाइट प्रेसिपिटेट फिर से मिल रहा है, तो ये सिर्फ SrSO4 हो सकता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे इस स्टेज पे हम लोग को व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ एक ही अनायन बचता है और एक ही पॉसिबिलिटी बचता है, जो कि होता है Ca2 प्लस। ठीक है, लेकिन इसको भी कंफर्म करने के लिए हम लोग फिर से इसमें ऑक्सिलेट मिलाते हैं। ठीक है, और इस स्टेज पे भी अगर तुमको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल गया, तो ये कंफर्म करता है कि तुम्हारा यहाँ पे CaC2O4 का फॉर्मेशन हुआ है।
ठीक है, यहाँ तक इसके आगे बढ़े। सर इसके CaSO4 कलर क्या होता है? CaSO4 शायद सॉल्युबल होता है इसमें पानी में, उसका कोई प्रेसिपिटेट नहीं आता है। ठीक है, CaSO4 का कोई प्रेसिपिटेट नहीं आता है। फिर CaCrO4 का कोई प्रेसिपिटेट नहीं आता है। SrCrO4 का कोई प्रेसिपिटेट नहीं आता है। ठीक है, तो इसको जनरलाइज करने के लिए एक टेबल के फॉर्म में इसको याद रख लेंगे। ठीक है, अभी हम टेबल भी बना देते तुम लोग की। उसके बाद फिर से इसको एक बार देखोगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे अब ये पहला जो बॉक्स बनेगा, ये बनेगा Ba2+ और CrO4 2- का जो सॉल्ट बनेगा। ठीक है, BaCrO4। ठीक है, अब दूसरा जो यहाँ पे बनेगा ये होगा BaSO4। ठीक है, जो तीसरा होगा ये बनेगा BaC2O4। बिल्कुल इसी तरीके से सारा भर लेंगे। ठीक है, अब इसमें से एक चीज तुम लोग को समझना होगी कि कब जो सॉल्ट है वो मतलब प्रेसिपिटेट देगा और नहीं देगा। यहाँ पे तो अभी हम लोगों ने सिर्फ कंपाउंड्स लिखे हैं। ठीक है, और प्रेसिपिटेट बेसिकली जब ये कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे होंगे तो दो ही चीज हो सकता है, चाहे तो ये सॉल्युबल हो जाएगा वाटर में या प्रेसिपिटेट दे देगा। ठीक है, तो अब किस केस में ये प्रेसिपिटेट नहीं देता है, तो तुमको बस यहाँ पे ये याद रखना है। एक रुक जाओ, मेरा पेन का मार्क्स तुम लोग को अब दिख रहा हो। ठीक है, ये तीनों, ये और ये आखिरी में जो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, ये तीनों के तीनों जो है ये प्रेसिपिटेट नहीं देते। ठीक है, नो प्रेसिपिटेट, तो इसके नीचे लिख भी देते हैं हम नो प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो इसका मतलब कि बाकी सारे के सारे प्रेसिपिटेट दे रहे हैं। अब कौन सा कलर का प्रेसिपिटेट दे रहे हैं, तो पहला वाला येलो कलर का प्रेसिपिटेट दे रहा है, जिसका अभी हम लोग ने ऊपर डिस्कशन भी किया था। ठीक है, और बाकी जितने के जितने सारे के सारे व्हाइट प्रेसिपिटेट दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ रेस्ट आर व्हाइट। अब जब हमने SO4 2- डाला था, तो अब चलो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर कोई कलर नहीं आया तो दो चीज बचा था, ये दोनों बचा था, तो हमने SO4 2- डाला। SO4 2- डाला तो हमारे पास दो कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हुए। एक मिनट, हाँ, SrSO4 और CaSO4। अब यहाँ इस टेबल को वापस से रेफर करो। इस टेबल में देखो SrSO4 का कलर क्या है, व्हाइट कलर है, और CaSO4 इसका कोई प्रेसिपिटेट ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसीलिए मतलब ये बेसिकली सॉल्युबल है वाटर में, और इसका प्रेसिपिटेट आ रहा है, तो मतलब अभी भी अगर तुमको व्हाइट प्रेसिपिटेट दिख रहा है तो वो स्ट्रॉन्शियम का ही हो सकता है। ठीक है, और इस पॉइंट पे भी अगर तुमको व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं दिखा, मतलब सोल्यूशन क्लियर दिख रहा है, तब तुम अपना आखिरी टेस्ट अप्लाई करोगे, जो कि है C2O4 2- ऑक्सिलेट के साथ। ऑक्सिलेट तुमने इसमें डाला
अभी भी अगर तुमको इसमें वाइट प्रेसिपिटेट दिख रहा है तो मतलब ये CaC2O4 है, ठीक है। ठीक है, अब तुम लोग को यहाँ पे लग रहा होगा, हो सकता है लग रहा होगा, ऐसे लगना नहीं चाहिए कि यहाँ पे SrC2O4 का भी तो कलर व्हाइट है। तो हाँ, उसका भी कलर व्हाइट है, वो भी प्रेसिपिटेट बनाता है, लेकिन उसका टेस्ट हमने पहले कर लिया है। अगर उस रेडिकल हमारा Sr होता है Sr2+, तो वो पहले ही टेस्ट में आ जाता है सल्फ SO4 2- के साथ ही, ठीक है, जो कि नहीं आ रहा। ठीक, इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ग्रुप 5 तक तो अपना हो गया, ठीक है। अब आखिरी एक मिनट, ग्रुप 0 का भी करना बाकी है। हाँ, ग्रुप 0 में क्या होता है हमारा? जल्दी से बोलो। रेडिकल NH4+, NH4+, रिएजेंट NaOH, ठीक है। तो ये था हमारा रेडिकल, ये था हमारा रिएजेंट। दोनों को रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास बनेगा NH3 गैस, जिसपे अभी हम लोग बहुत डिस्कशन कर चुके हैं, पंजेंट स्मेल, कौन सा पंजेंट स्मेल, ठीक है। एक तरीका हो गया स्मेल का, ठीक है, लेकिन अब स्मेल इज लाइक टेस्टिंग थिंग्स, ठीक है, तो वो हमेशा रिलायबल नहीं होता है। किसी को कुछ स्मेल आ रहा है, किसी को कुछ स्मेल आ रहा है, या स्मेल आदमी डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग फाइनली यहाँ पे NH3 ही प्रोड्यूस हुआ है, इसको चेक करने के लिए हम लोग इसमें डालते हैं नेस्लर्स रिएजेंट, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली तुम लोग को कुछ दिख नहीं रहा होगा कि कुछ लिखा भी रहा है। अब दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें हम लोग नेस्लर्स रिएजेंट डालेंगे। नेस्लर्स रिएजेंट क्या होता है, तो इसका एटलीस्ट तुम लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए इस पॉइंट पे, K2HgI4 प्लस KOH, ठीक है। ये होता है नेस्लर्स रिएजेंट। अब यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, ये फॉर्म करता है आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। अब इसका नाम ऐसा क्यों है ये हमको भी नहीं पता, लेकिन नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। नेस्लर्स रिएजेंट, आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, ठीक है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसको भी हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ये होता है आयोडाइड ऑफ मिलन स्पेस। उसको पहचानिए कैसे, ये ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो ये था हमारा ग्रुप 7 का या ग्रुप 0 का ये पूरा एनालिसिस खत्म। फिर से बता देते हैं, ग्रुप 7 में रेडिकल होता है NH4+, रिएजेंट होता है NaOH,
उसमें हम लोग डालेंगे NaOH डालेंगे तो हमारे पास बनेगा NH3, ठीक है। और NH3 बनेगा, उस NH3 को टेस्ट करने के लिए 2 तरीका है, या तो स्मेल से टेस्ट कर लो या फिर उसमें नेस्लर्स रिएजेंट डाल दो। नेस्लर्स रिएजेंट डालोगे तो क्या होता है नेस्लर रिएजेंट, K2HJI4 प्लस KOH बनेगा क्या, आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस। उसका फॉर्मूला तुम्हारे यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। इसको, और इसका कलर ब्राउन होता है, इतना हमको उम्मीद है कि तुम लोग अब तक नोट कर लियोगे तुम दोनों, ठीक है। अरविंद, नोटेड? यस सर। अच्छा, ग्रुप 6 का हम लोग क्यों नहीं टेस्ट कर रहे हैं? सर की ग्रुप 7 छोटा था इसलिए हम लोग पहले कर लिया सर। अच्छा, ग्रुप 6 का रेडिकल बताओ। बताओ, जोशना तुम भी बता सकती हो, बताओ। सर K plus Na plus Mg2 plus। सोडियम कब मरेगा? कब सोडियम मरेगा या सोडियम कब मरेगा? इसका रिएजेंट बताओ। कोई स्पेसिफिक रिजेक्ट नहीं है। हाँ, जब कोई स्पेसिफिक रिएजेंट ही नहीं है तो हम लोग इसके बारे में और आगे पढ़ कैसे सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप 6 का रिएजेंट है, रेडिकल है, और इसका कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं होता, ठीक है। इसलिए इसके बारे में हम लोग इसके यहाँ पे अभी डिस्कशन में देखे भी नहीं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज हमको बताओ कि तुम लोग को ये अनायन वाला चीज तो पढ़ा दिया है ना, स्कैंड्स और बोनेक्स? यस सर। ठीक, तब हम लोग का भी खत्म हो जाएगा। अब बस एक इम्पॉर्टेंट चीज, अभी जैसे तुम लोग इनऑर्गेनिक तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़े हो, लेकिन तुम लोग इस रिएजेंट का नाम सुने ही होंगे एटलीस्ट क्वेश्चंस बनाते समय, पोटेशियम फेरोसाइनाइड और पोटेशियम फेरीसाइनाइड, नाम सुने हो? यस सर, शायद सुनने। ठीक, देखो पोटेशियम फेरोसाइनाइड और पोटेशियम फेरीसाइनाइड, पहले नाम में क्या लग रहा है, मतलब इससे एक चलो ठीक में है, फेरस आयन होगा, एक में फेरिक फेरी आयन होगा। आयन, हाँ यही हमको सुनना था। और अब इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है हम तुमको बताते हैं। पोटेशियम फेरस साइनाइड और फेरी साइनाइड होता है, इसके कुछ रिएक्शन होते हैं, कुछ पर्टिकुलर मेटल्स के साथ रिएक्शन होते हैं, आयरन के साथ ही खुद के साथ, मतलब सेल्फ रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। सब में अलग कलर आता है, सब में अलग कलर आता है, और अलग कलर आने की वजह से बहुत ज्यादा ये ऐसा होगा कि पूछा जा रहा है, ठीक है। पूछा जा रहा है तो फिर हम लोग को इसको पढ़ना तो जरूरी पड़ेगा, ठीक है। और 2 साल खत्म होने के बाद हमको एक्चुअली ये 12 के एंड में पता चला था कि अच्छा ऐसा भी कुछ चीज होता है, कि क्योंकि हम हर टेस्ट में देखे जा रहे थे कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड आ गया, फिर पोटेशियम फेरीसाइनाइड आ गया, लास्ट में उसका कलर पूछ लेता था, हमको लगता था इसका कलर क्या है, ठीक है। तो इसीलिए इसको याद रखना, ठीक है। सबसे पहले K4 FeCN6, ठीक है। इसमें Fe का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो ये आएगा 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। और साइनाइड हम लोग जानते हैं कितना जहरीला जहर होता है, जानते हैं ना? यस सर। एक्चुअली कहानी है साइनाइड को लेके, पता नहीं सच है कि झूठ। ऐसा बोला जाता है कि साइनाइड का टेस्ट किसी को पता नहीं है, क्योंकि उसको अभी तक जो भी खाया मर गया। तो एक साइंटिस्ट उसको खाया, उसका थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा चीज को अपने जीभ पे रखा, टेस्ट किया, और उसके बाद उसका टेस्ट को लिखने के लिए पेपर पे बस लिखा एस, और मर गया। तो अभी भी उसका टेस्ट किसी को नहीं पता है कि वो स्वीट है, सार है, और एस से जितना भी और टेस्ट सॉल्टी है, किसी को नहीं पता है। पता नहीं है असली कहानी है कि नहीं, लेकिन हम तो बहुत सुने हैं। एक मिनट रुक जाओ, फिर से पता नहीं, जब जूम के साथ हम वन नोट को स्क्रीन शेयर करते हैं ना, तो क्यों इतना लैग करने लगता है। हम
स्क्रीन शेयर ऑफ करके फिर से स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर। ठीक है, मेरे पे पॉज लिखा है, तुम लोगों को दिख रहा है ना? बस सर वन ये नोट नहीं खुला हुआ है, तो क्या खुला हुआ है? क्रोम खुला हुआ है। अरे विशाल सर का व्हाट्सएप है। अच्छा, दिख गया हमको। अब दिख रहा होगा। यस सर। ये इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे आयरन का, तो यहाँ पे आएगा Fe+3 और इसका नाम होता है पोटेशियम फेरी साइनाइड। ठीक है, फेरो और फेरी में तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए किसी को, क्योंकि फेरी मतलब ये तो पता ही होता है, फेरी मत जिसमें आई आता है वो ज्यादा होता है, ओ आता है वो कम होता है, जैसे अस कम होता है, एक ज्यादा होता है। ठीक है, ये तो बेसिक सा बात है। ठीक है, अब इसमें पहले हम लोग रिएक्शन देखेंगे फेरी साइनाइड का और फेरोसाइनाइड का विद Fe2+ एंड Fe3+ इटसेल्फ। ये रिएक्शन कैटेगरी 1 है। ठीक है, इसलिए इसको रिएक्शन 1 ही लिख ले रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले Fe2+ प्लस फेरी साइनाइड, पोटेशियम फेरी साइनाइड है, तो यहाँ पे K3 लिख देते हैं और साथ साथ ठीक है, ये इतना भी तुम लोग को पता चल जाएगा कि ये फेरी साइनाइड का बात हो रहा है। ठीक है, और अगर हम सिर्फ ये लिखते, यहाँ पे K3 नहीं लिखते और यहाँ पे 3 माइनस डाल देते, तो भी तुम लोग को पता चल जाता कि ये फेरी साइनाइड का ही बात हो रहा है। ठीक है, पता चलता ना? यस सर। तो सीन तो लिखे नहीं है आप। नहीं, वही तो बोले, मतलब तुमको पता चलना चाहिए कि ये क्या है। CN6 तो होगा जल्दी लिखने के लिए, पूरा लिख दे क्या? ठीक है सर। चल पूरा ही लिख देते हैं फिर से यार। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या बनाएगा, बहुत सिंपल है इसको बनाना। जैसे हम लोग NaCl का सॉल्ट बनाए थे, MgCl2 का सॉल्ट बनाए थे, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे ये बनाएंगे। ठीक है, इस पे टोटल कितना है 3 माइनस, ये कितना है 2+, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होना है, तो क्या बनेगा Fe3 FeCN6 होल ट्वाइस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिएक्शन A। अब B रिएक्शन देखो। ठीक है, कलर वगैरह पे बाद में आते हैं, थोड़ा जगह भी छोड़ देते हैं, यहाँ से लिखते हैं Fe3+ प्लस K4 FeCN6। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा, फिर से वही पुराना खेल। यहाँ पे कितना चार्ज है 4 माइनस का, तो यहाँ कितना बनेगा Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे भी नहीं होना चाहिए। अब इसका कलर क्या होता है? ठीक है, इसका कलर होता है टर्न्स बुल ब्लू। कोई ब्लू का ही प्रजाति होगा, पता नहीं एग्जैक्टली टर्न्स बुल क्या होता है। हो सकता है कोई बुल होगा, बुल का प्रजाति होगा, वो ब्लू कलर का होगा। ठीक है, जो भी हो, इसका कलर यही होता है टर्न्स बुल्स ब्लू। और इसका जो कलर होता है ये होता है प्रूशियन।
और प्रूशियन ब्लू तो मतलब इज लाइक बहुत बार सुनने वाला कलर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत आता है कि इसको याद कैसे रखना है ना। तो इसको कैसे याद रखें, इसको याद रखने का दो तरीका है बेसिकली, ठीक है। तो अभी जो एक टेबल है उसको थोड़ा देर बाद बनाते हैं। एक न्यूमोनिक भी है लेकिन उसको हम बताना नहीं चाह रहे, बताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि जनरलाइज अभी कर ही लेंगे। तीसरा रिएक्शन देखो, तीसरा रिएक्शन है Fe(4)6 इसका मतलब समझ में रहे हो क्या है, K4FeCN6, ठीक है। इसको जब हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं Fe2+ के साथ, तो हमारे पास क्या बन रहा है, Fe2FeCN6, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। अभी तक हम लोग जैसे यहाँ पे K4FeCN6 था, पहले Fe3+ के साथ रिएक्शन करा, अब Fe2+ के साथ रिएक्शन करा, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से K3FeCN6 का हम लोग पहले Fe2+ के साथ रिएक्शन करा, अब Fe3+ के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली इसमें तुम लोग को अभी तक तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए और हमको भी पूरा उम्मीद है कि नहीं होगा, क्योंकि कर क्या रहे हैं, फेरोसाइनाइड, फेरिसाइनाइड, Fe2+, Fe3+, इसका जो 4 कॉम्बिनेशन का सॉल्ट बन रहा है बस वही लिख रहा है, और उसका कलर, तो कलर याद करने में दिक्कत आना चाहिए, बाकी में दिक्कत नहीं आना चाहिए। पहले लिख ही लेते हैं फिर उसके आगे बात करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों भी एक्स्ट्रा है, इसका कलर क्या होता है, तो इसका कलर होता है व्हाइट, ठीक। और इसके नीचे वाले का कलर होता है ब्राउन कलर होता है, कोई प्रेसिपिटेट नहीं होता है, इसलिए ब्राउन कलर लिख दे रहे हैं, ब्राउन कलर, ठीक। ऊपर वाले दोनों में प्रेसिपिटेट था। हाँ ये सारा प्रेसिपिटेट है, ऊपर वाला प्रेसिपिटेट है, ठीक है। तो अब इसको याद करने के लिए एक जनरल एक टेबल बना देते हैं, ठीक है, और उस टेबल को हम लोग याद कर लेंगे। सॉल्ट बनाने में तुम लोग को दिक्कत तो नहीं आया होगा, इसको पूरा लिख दे क्या। यहाँ पे बेसिकली हम ये लिख रहे हैं, ये मतलब FeCN6 4- मतलब K4FeCN6 लिखा हुआ है और ये K3FeCN6 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम पूरा ही लिख देते हैं, ज्यादा ही बेटर रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे Fe2+ और Fe3+, ठीक है, जगह
जगह इम्पोर्टेंट नहीं है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है वाइट प्रेसिपिटेट, यहाँ पे आएगा TB मतलब टर्न्स बुल्स ब्लू, यहाँ पे आएगा PB प्रूशियन ब्लू, और यहाँ पे आएगा BR, क्योंकि अगर ब्राउन होता है तो BR लिखते हैं, ठीक है, नहीं तो B और B में फिर कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। अब इसको याद करना है। सबसे पहले ये चीज याद रहेगा, यहाँ पे K4 FeCN6, K3 FeCN6, Fe2+, Fe3+, ऐसे तुमको ये चीज तो याद रखना है, ठीक है। और ये याद करना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी देखो Fe का 2+ है और यहाँ 3+ है, तो पहले 2+ फिर 3+, वैसे ही वर्टिकली में डाउन में भी पहले 2+ फिर 3+, ठीक है। और इसमें कलर में ऐसे इसको याद रखते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, वाइट TB PB की VB, ऐसे करके हम लोग इसको याद रख लेते हैं, ठीक है, जल्दी याद हो जाता है। वाइट TB PB की BB, ठीक है, और ये जो है ये ब्राउन कलर का है, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, जल्दी बताओ, और नहीं है तो भी बताओ। नो No, सर। sir. तो ये याद रहेगा। बोलो, याद रहेगा ना? यस सर। तुम तो यस बोलोगे, इन सोचना तुमको याद रहेगा ना? Yes, sir. नहीं, ये सब निमोनिक, ये सब बहुत पसंदीदा निमोनिक है हम लोग, है ना अर्जुन? यस सर। चलो, अब कुछ रिएक्शन देखते हैं। ये तो सेल्फ रिएक्शन हो गया, रिएक्शन कैटेगरी 1 खत्म हुआ। अब देखते हैं रिएक्शन कैटेगरी 2, ठीक है। रिएक्शन कैटेगरी 2 में हम लोग इसका रिएक्शन कराएंगे Ag+ से और Cu2+ से, ठीक है। फिर से पहले लिख लेते हैं, फिर टेबल बना के उसका कलर याद कर लेंगे, ठीक। या फिर पहले कलर बना के याद कर लेते हैं, फिर टेबल के साथ तुम लोग भी देखते जाना, अपने कॉपी से मैच करते जाना, ठीक है। इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे Ag+ है तो इसको हम लोग यहीं लिखते हैं, और Cu+ को यहीं लिखते, सॉरी 2+ को यहीं लिखते हैं। यहीं लिखने का मतलब है कि इसको यहाँ नहीं लिखते हैं, Ag+ और Cu2+ को यहाँ नहीं लिखते हैं, ठीक है, राइट हैंड साइड ही लिखते हैं। अब यहाँ पे फिर से K4 FeCN6, K3 FeCN6, दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर से यहाँ पे पहले फेरस आ रहा है, फिर फेरी आ रहा है, 2+ आ रहा है, 3+ आ रहा है, यहाँ पे Ag+ और Cu2+, याद हो जाएगा। यहाँ पे जब Ag+ इसके साथ रिएक्ट करता है तो जो प्रोडक्ट बनेगा तुमको तो पता ही है क्या बनेगा। ये इसके साथ भी करेगा तो क्या बनेगा, इसके साथ और इसके साथ भी क्या बनेगा पता है। कलर देखो, यहाँ पे आता है वाइट, ऑरेंज, फिर ब्राउन, और यहाँ पे ग्रीन, ठीक है। अब इसमें कोई बड़ा बड़ा फैंसी फैंसी नेम नहीं है? नहीं, इसमें कोई नाम नहीं, मतलब कंपाउंड का नाम पूछ रहे हो ना? नहीं, पीपीटी का कलर का। नहीं, इसमें नहीं है, आएगा वो भी बता देंगे। सोच रहे हैं आज बता दे क्या? चलो आज ही बता देंगे।
अगर टाइम बचा तो। कुछ और भी रहता है सॉल्ट में, हम सोचा डी ब्लॉक में कराएंगे, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखो इसको याद रखने का तरीका, ठीक है, तो बहुत सिंपल सा निमोनिक हो गया। वो आगे भागी क्यू, ठीक है, वो आगे भागी क्यू, समझे? मतलब ये तो याद ही रहेगा, वो आगे भागी क्यू। वो आगे भागी क्यू, ठीक है। और यहीं से फिर से टेबल भी बन जाएगा। बस बी से याद रखना, ये बी ब्लू नहीं है, ब्राउन है, इसलिए जब ये ब्राउन आता है ना तो यहाँ पे बी आर कर लिया करो उसी समय, ठीक है, नहीं तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा और गलत टिक हो जाएगा, ठीक है। तो वो आगे भागी क्यों, यहाँ 2+ और यहाँ 3+, ठीक है। एक्चुअली तुम लोग एक्चुअली यहाँ पे एक बहुत अच्छा न्यूमोनिक था, बहुत अच्छा कहानी था, लेकिन हम सुनाएंगे नहीं क्योंकि यू अंडरस्टैंड ये सब चीज़ ऑनलाइन जाता है, तो इसमें किसी को कोई दिक्कत? सर आखिर में सुना दीजिएगा रिकॉर्डिंग ऑफ कर। नहीं, फिर भी नहीं सुनाएंगे। एक्चुअली जब ये हम लोग को सुनाया गया था ना, तो इसके बाद एक और चीज सुनाया गया था, मतलब इसका रीजन सुनाया गया था क्यों भागी, ठीक है। तो वो था, सुन के क्या करोगे, कहानी है, ठीक है। तो खैर अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम फिर अब ये सब लिख ही देते हैं, अगर लिखना चाहो तो। वैसे लिखने का मेरा कोई ये बनता नहीं है, लेकिन फिर भी लिख ही देते हैं। जैसे FeCN6K4, ठीक है, इसका 2 रिएक्शन अभी हम लोग पढ़े, Ag+ के साथ Cu2+ के साथ। Ag+ के साथ जब पढ़ेगा तो यहाँ पे बनेगा Ag4 FeCN6। इसका कलर तुम लोग टेबल में देख सकते हो। और यहाँ पे जब करेंगे हाँ, अब Cu2+ के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास बनेगा Cu2 FeCN6, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा जो रिएक्शन आएगा K3 के साथ आएगा, ठीक है। ये इसके साथ आएगा, फिर ये Ag+ से रिएक्ट करेगा, ये Cu2+ से रिएक्ट करेगा। यहाँ पे फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा, Ag3 और इसका बाकी का सॉल्ट, और यहाँ पे फॉर्म होगा Cu3 यहाँ होल ट्वाइस, ठीक है। प्रेसिपिटेट ये ऑरेंज होता है, ये ग्रीन होता है, ये ऑरेंज होता है, ये ब्राउन होता है, और उसके ऊपर वाला वाइट होता है, ठीक। वो आगे भागी क्यों, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, तुमको इतना हम बता देंगे, तुम जेईई में इसका क्वेश्चन पेपर उठाओगे, बनाने लगोगे, एक क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो वो क्वेश्चन आ गया था, टफ है लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। टफ है इन द सेंस की रिएक्शन है, कलर पूछा था, नहीं पता होगा तो नहीं कर सकते, ठीक है। जब हम लोग Zn2+ को पोटेशियम फेरिसाइनाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हम लोग के पास यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। सॉरी, फेरोसाइनाइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे हम लोग के पास वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। कंपोजिशन तुम लोग को पता है, Zn4 FeCN6, ठीक है।
ये एक क्वेश्चन आया था, अब तुम लोग अब बस यही पढ़ो, क्योंकि अब इसके आगे तुम अब चाहोगे कि Zn2+ के साथ इसका सारा मतलब K3 के साथ भी कर ले, तो ऐसे इन्फिनाइट रिएक्शन हो जाएगा। ऐसे ये पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन पूछ लिया तो कुछ कर भी नहीं सकता। शायद पूछा था, हमको जहाँ तक याद है, ठीक है, एग्जैक्ट हमको भी याद नहीं है, देखना पड़ेगा। जेईई में इसका कोई पुराना क्वेश्चन था ये, ठीक। रिसेट में नहीं पूछा है। रिसेंट मतलब फेरोसाइनाइड और फेरिसाइनाइड तो फिजिकल में पूछ लेता है क्वेश्चन बनाते समय, उसको अगर टाइट्रेशन का क्वेश्चन आ रहा है तो उसको यूज कर लेता है। एक मिनट, या फिर हाँ, तो रिसेंट ईयर्स का तो हमको अभी आइडिया नहीं है, हम एक्चुअली देखे नहीं है पेपर, लेकिन ये जो सवाल था ये था जहाँ तक हमको याद है जेईई मेंस का, कुछ साल पहले कहीं था। तो और ये फेरोसाइनाइड और फेरिसाइनाइड तुम लोग को मिल जाएगा। मान लो कि जेईई मेंस में ना भी है तो तुमको सिर्फ ऐसे ही है कि जेईई मेंस जेईई एडवांस एग्जाम दे रहे हो, मतलब एक और तो के बिट्स का एग्जाम कोई कुछ बहुत लोग देता है, और उसके साथ जितना सारा प्रैक्टिस टेस्ट होगा उसमें बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बहुत देखने को मिलेगा। तो तुम्हारा मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट ही होगा कि जो पढ़े हैं कुछ कुछ तो आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे तो कम से कम हम लोग का पूरा ये खत्म होता है, सॉल्ट एनालिसिस एंड। हम लोग क्या क्या पढ़े सॉल्ट में? हम लोगों ने पढ़ा कि एक चीज होता है जिसका नाम होता है कटायन, एक चीज होता है जिसका नाम होता है अनायन। अनायन के लिए हमने दो चीज पढ़ा, स्कैंड्स और बोनेक्स, ठीक है। इसके साथ साथ हमने एक और चीज तुमको भेज दिया था जो कि था सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर। और वैसे तुम्हारे लिए तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमको नहीं पता तुम नीट में हो, लेकिन इतना नहीं पूछा जाता है नीट में, ठीक है। फिर भी अब पढ़ रही हो तो पढ़ लो, ज़्यादा पढ़ने से बुरा नहीं होता है, क्योंकि अभी तुम्हारा टाइम है और ये तो एकदम लास्ट का है, ठीक है। एक मिनट, हम चार्जर लगा लेते हैं अपने लैपटॉप पे, एक मिनट हो जाए। ड्राइंग स्टार्ट कर दी है, ऐसे अच्छा बना है। ये क्या प्री बिल्ड आ रहा है या तुम बना रहे हो? डबल हेडेड एरो है, उसी को छोटा छोटा करके बना रहे हैं। अच्छा, सही। देखो, तो एक होता है सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या था? सॉल्युबिलिटी का, हम तुमको भेजे थे ना कि सल्फेट जितना भी अनायन होता है वो सारे के सारे अनायन का सॉल्ट सॉल्युबल होता है या नहीं होता है वाटर में। जैसे ऑल सल्फाइड सॉल्ट्स आर वाटर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप एंड NH4+।
नहीं पढ़ाए थे, नहीं मतलब नहीं भेजे थे नो सर। सही में? एक चलो ठीक है, हम भेज देंगे क्योंकि हम बहुत सारे ग्रुप्स में डाले थे इसको, तो तुम लोग में भी डाल देंगे, ठीक है। तो इसके बेसिस पे अनायन होता है। अनायन का एक चीज और बचता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक चीज आता है स्पेशल टेस्ट फॉर अनायंस। अब ये स्पेशल टेस्ट कभी कभी आसान हो जाता है, ऐसे एसिटिक एसिड में एच डालेंगे तो विनेगर लाइक स्मेल मिलेगा, ठीक है। और कभी कभी बहुत हार्ड हो जाता है जिसमें बहुत सारे रिएक्शन इन्वॉल्व कर देता है, ठीक है। तो ये चीज है। अब इसके लिए हम सोच रहे हैं कि तुम लोग को रीडिंग के लिए रीडिंग मटेरियल दे देंगे, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा, क्योंकि हम स्पेशल टेस्ट के लिए कुछ ऐसा न्यूमोनिक नहीं है, ठीक है, जैसा कटायंस में था। इसके लिए कोई न्यूमोनिक नहीं है और ना ही इसके लिए कोई न्यूमोनिक है। हम बहुत कोशिश किए थे कि खुद के लिए भी बनाए, लेकिन हमको नहीं मिला। एक्चुअली हमको इस पूरे चीज का कभी जरूरत ही नहीं पड़ा जेई मेंस एडवांस, ठीक है। इसका भी हमको जरूरत नहीं पड़ा जेई मेंस एडवांस में, क्योंकि तुम कितना भी सॉल्युबिलिटी याद कर लो भूल जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए हम इस दोनों टॉपिक को थोड़ा सा कम वेटेज पे रखते हैं। हालांकि हम तुमको ये भेज देंगे, ये भी भेजेंगे और ये भी भेज देंगे। इसके लिए क्या करना कि सॉल्युबल इनसॉल्युबल करके अपने सेल्फ नोट्स में इसको बना लेना, 10 बार याद करना, क्योंकि एक्सेप्शन ही इतना ज्यादा हो जाता है ना। इतने ही थोड़ी सिर्फ कटायन है, और भी कटायंस होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और उसके साथ साथ स्पेशल टेस्ट तो खैर आसान है, बस रिएक्शन है, याद रखना है, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो बेकार है, ठीक है। फिर कटायन के लिए हम लोग सब चीज पढ़ चुके हैं। कटायन के लिए हम लोग टेबल, वो जो ग्रुप रिएजेंट टेबल था, फर्दर सेपरेशन वगैरह सब चीज कर लिया। और कुछ लास्ट में रिएजेंट जो उसके थे, फेरी और फेरो के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये सब कर लिए, ठीक है। कुछ टेस्ट कभी खत्म नहीं होता है, जैसे अभी जैसे तुम लोग जब डी ब्लॉक पढ़ोगे तो वहाँ पे आएगा चारकोल कैविटी टेस्ट। डी ब्लॉक पढ़ोगे तो वहाँ पे बोरैक्स बीट टेस्ट। फिर कोऑर्डिनेशन जब पढ़ोगे तो वहाँ पे आएगा ब्राउन रिंग टेस्ट। फिर जब पी ब्लॉक पढ़ लिया क्या? पी ब्लॉक हो कैसे? गया? पी ब्लॉक हाँ सर, बोरॉन फैमिली तो पूरा पढ़ लिए थे। हाँ, मतलब वो सब नहीं ना पढ़े हो, क्या बोलते हैं, ग्रुप 18, 16, 17 ये सब नहीं ना, 15 ही ना पढ़ा है कि पढ़ा दिया? सर 18 का कुछ रिएक्शंस बताए थे, जेनॉन वाला। हाइड्रोलिसिस का बस, हाँ मतलब नहीं पढ़ा है। तो जब वो पढ़ोगे तो तुमको फिर एक और टेस्ट के बारे में पता चलेगा जो कि होता है क्या नाम था उसका, सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट, ठीक है। तो ऐसे करोगे, ऐसे टेस्ट आते जाएगा। और हर चैप्टर में जो टेस्ट आएगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन कंपैरिजन टू स्पेशल टेस्ट ऑफ एनालिसिस। लेकिन तुम लोगों को पढ़ना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास समय है, ठीक है। तो समय है तो तुमको पढ़ना चाहिए, तो कहाँ से पढ़ोगे? हम एक भेज देंगे, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा हम तुमको रिसोर्स बता रहे हैं। सॉल्ट एनालिसिस सबसे पहले हो जाने का पता है सबसे ज्यादा फायदा क्या होता है? तो इसको जितना हम बताएं एटलीस्ट उतना तुम बार बार पढ़ सकते हो, ठीक है। और हम जितना तुमको बताया है, हम इतना एक्सपेक्ट करें कि तुमको 2 बार से ज्यादा उसको कभी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम तुमको हर चीज के लिए एक निमोनिक बताएं और उसको याद रखना बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। अब जैसे तुम्हारा अपने दोस्त से ही बात हो रहा है, ठीक है। तो कोई कुछ बोल रहा है, वो क्यों भागी, तो तुमको याद भी तो आ रहा है कि वो आगे भागी क्यों, ठीक है। तो इस टाइप से बहुत सारा निमोनिक तुम लोगों को बता दिया जो तुमको हमेशा काम आएगा, ठीक है। अब इसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन तुमको बता रहे एडिशनल कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। तुम्हारा मॉड्यूल तुमको मिला होगा, मॉड्यूल में से इज्जत से खोलो कटायन, इज्जत से खोलो अनायन, ठीक है। और इसको रीड करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। एक बार रीड करो, ठीक है। रीड करके देख लो कि तुमको हम कितना चीज पढ़ा दिए, ठीक है। अगर उसमें से कुछ नहीं, तुमको ऐसा लग रहा है कि हम तुमको ये चीज नहीं बताया सॉल्ट में, क्योंकि सॉल्ट में ऐसा हो सकता है, ठीक है।
तो उस चीज़ को कम से कम सर्कल कर लो, ऐसे-ऐसे जो भी करना है कर लो, ठीक है? और उसको एक बार पहले मतलब फर्स्ट रीडिंग के टाइम पे सिर्फ उसको आइडेंटिफ़ाई कर लो कि क्या हम तुमको नहीं पढ़ा है, ठीक है? कटायन में तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। अनायन में जो स्पेशल टेस्ट है, सॉल्युबिलिटी है, वो तुमको डेफ़िनिटली मिल जाएगा, ठीक है? तो उसको अंडरलाइन करो, हाइलाइट करो, देखो कि उसको क्या याद रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, ठीक है? एक बार प्रीवियस ईयर पेपर देखो और उससे देखो कि इसका वेटेज डेफ़िनिटली कम होगा, जो हम तुमको नहीं बताएँ और ज़्यादा वेटेज उसी से होगा जो हम तुमको बताएँ, ठीक है? लेकिन फिर भी इसको याद कर लो क्योंकि तुम्हारे पास अभी समय बहुत है, ठीक है? 2-3 बार भी पढ़ोगे दिन में, तो 2-3 बार 3-4 दिन के लिए पढ़ लोगे, तो तुमको ये बहुत समय तक के लिए याद हो जाएगा, ठीक है? जैसे महीना में 1 बार रिविज़न करने बैठे हो, तो सॉल्ट का अनायन और कटायन देख लिए, ठीक है? तो तुम्हारा बेसिकली अब मॉड्यूल बच रहा है, मॉड्यूल से इसका थ्योरी, ठीक है? तो वो एक बार रीड करना ज़रूरी है और ये तुम्हारे लिए नहीं है, ज्योत्सना तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं, तुमको जितना बता रही है उतना काफ़ी है, बहुत उससे बहुत ज़्यादा बता रही है, ठीक है? इतना भी तुम्हारे लिए नहीं है, फिर भी तुम तो इतना एटलीस्ट पढ़ना, ठीक है? अब यहाँ पे हमारा सॉल्ट एनालिसिस खत्म होता है, ठीक है? तो सॉल्ट एनालिसिस क्योंकि हमारा यहाँ खत्म हो गया, तो अब हम लोग को पढ़ना है एस ब्लॉक। है ना? अब हम लोग अच्छा हम लास्ट क्लास में कुछ बोल रखे थे क्या कि इसके बाद ये पढ़ाएँगे? ऐसा नो कुछ बोल सर। रहे थे? ठीक है, तो एस ब्लॉक ही मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ठीक-ठाक टॉपिक है, जिसको पढ़ना भी चाहिए, केवीकेआई में सवाल भी आ जाता है। चलो, तो देखो अच्छा एक चीज़ ज्योत्सना से पूछा था, तुम लोग को बॉटनी कौन पढ़ाता है? रवि सर। और ज़ूलॉजी? दोनों वही पढ़ाते हैं। अच्छा ठीक है, चलो, एक मिनट। देखो जब तक ये वापस आता है, तब तक के लिए तुम लोग का अभी एस ब्लॉक चलेगा। एस ब्लॉक ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्लास का है, ऐसे 1 क्लास में ही खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी आधा क्लास निकल चुका है, तो अब तो खत्म नहीं हो पाएगा, अभी तो शुरू होगा, ठीक है? तो एस ब्लॉक एक होगा। एस ब्लॉक के साथ अगला क्लास तुम लोगों का वो बताएँगे, तुम लोगों को पता है पायरो, हाइपो, मेटा, ऑर्थो मेटा पैरा नहीं बोल रहे हैं, जैसे पायरो मेटा फॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, थायोसल्फ्यूरिक एसिड, बस हाइपोसल्फ्यूरिक, नाम सुने हैं। ठीक, तो वो पढ़ लेंगे, ठीक है? अभी जैसे 12वीं में लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो दिखा पेपर में ही दिखता है कि बार-बार ऑर्थो आ गया, बार-बार ये आ गया, मेटा आ गया, बार-बार हाइपो आ गया, हाइपर आ गया, थायो आ गया, और 1-2 थे, वो सब आ गया, हाइपो अस आ गया, हाइपो इक आ गया, पर इक आ गया, ये सब आ गया, ठीक है? तो उसको कैसे पढ़ना है, उसका न्यूमेनक्लेचर तो हमसे कोई पूछ रहा था, हम सोचे थे नहीं बताएँगे क्योंकि कभी हमसे पूछा नहीं था, तो क्योंकि हमसे वो लोग पूछ दिया है, तो हम लोगों को बता देंगे। हम लोग का अगला क्लास सबके साथ कॉमन लगा देंगे क्योंकि बार-बार एक ही चीज़ को क्या पढ़ाएँगे, ठीक है? नेमिंग है, तो नेमिंग सब साथ ही सीख लो, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास तुम लोग तीनों बैच का एक कॉमन क्लास होगा, ठीक है? मोस्ट प्रोबेबली तुम लोग के ही बैच के साथ एक्चुअली हमको देखना पड़ेगा कि 1 क्लास में हो पाएगा या 2 क्लास का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है? अगर हमको 2 क्लास का ज़रूरत पड़ेगा, 2 क्लास ले लेंगे नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट वीक वो खत्म हो जाएगा, ठीक है? कोई दिक्कत? नो सर। ठीक। एक मिनट हम स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहे हैं बस 1 मिनट के लिए।
ठीक, तो अब हम लोग एस ब्लॉक पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, एस ब्लॉक बेसिकली हम लोग जो पीरियोडिक टेबल है उसमें सबसे पहला जो 2 ग्रुप है उसको हम लोग एस ब्लॉक बोलते हैं। उसमें से एक होता है फर्स्ट ग्रुप और दूसरा होता है सेकंड ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप को हम लोग बोलते हैं एल्कली मेटल, सेकंड ग्रुप को हम लोग बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, अल्कलाइन अर्थ क्यों बोलते हैं, तो अर्थ क्रस्ट में ज्यादा पाया जाता है वो, इसलिए अल्कलाइन अर्थ बोलते हैं। फर्स्ट ग्रुप अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास आता है HLi, ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सेकंड ग्रुप देखा जाए तो हम लोग के पास आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडॉन। रेडॉन होता है, रैंटन होता है, क्या होता है, रेडियम। रेडियम, सॉरी रेडियम। रेडॉन तो वहां पे आता है 80 के आसपास। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। अब इसमें जो आखिरी है रेडियम, ये एक वैसा मेटल है रेडियो एक्टिव, और फ्रांशियम ये भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो इसलिए इन दोनों को हम लोग नहीं पढ़ते खुशखबरी। ठीक है, क्योंकि बना रहे लैब में तुरंत उड़ जा रहे हैं, क्यों पढ़ना है उसका, वो भी इनऑर्गेनिक में क्यों पढ़ना है। पढ़ोगे फिजिकल में, केमिकल काइनेटिक्स में आएगा वापस रेडियम, वहां पे पढ़ लेना। तो अभी तो हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एनोमलस पोजीशन है। ठीक है, और इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे अलग से टॉपिक है, क्या, उसका पूरा अलग से टॉपिक है। हाँ, उसका एक अलग से टॉपिक भी दिया हुआ है। तो अभी क्यों पढ़ना है, तो इसको हटा दो, यहाँ से इसको हटाओ और यहाँ से इसको हटाओ। तो ये बन गया हम लोग का एस ब्लॉक का कंटेंट। बस इसके बारे में पढ़ना है। इसके बारे में पढ़ना है तो इसका हम लोग को आयनाइजेशन एनर्जी, साइज, साइज में एटॉमिक साइज, कैटायनिक साइज, फिर फ्लेम टेस्ट, रिएक्शंस, और इसमें कुछ आता है क्या, हाँ आता है, सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ दिस चैप्टर, जो कि होता है सॉल्वेज प्रोसेस में आता है। क्या बनाते हैं सॉल्वेज प्रोसेस से, NaHCO3 बनाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, एन ये लिखा है NaHCO3 या कहे Na2CO3 ये बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्वेज प्रोसेस है। और इसमें कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे हम लोग ऑक्साइड्स के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। तो ऑक्साइड में 3 प्रजाति में आते हैं, नॉर्मल, सुपर और पेरोक्साइड। पेरोक्साइड। हाँ, पेरोक्साइड। ठीक है, इसके बारे में कुछ फैक्ट पढ़ते हैं। फिर आखिरी में हम लोग आते हैं पढ़ते हैं सीमेंट, जो थोड़ा सा अनटच्ड एरिया है। जेई मेंस का टच किया है, ज्यादा टच नहीं किया। ठीक है, सीमेंट क्या होता है, पोर्टलैंड सीमेंट क्या होता है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, और सीमेंट का कंपोजिशन क्या होता है, पानी डालते हैं तो सीमेंट में क्या होता है। फिर एक 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 चीज होता है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के बाद फिर क्या क्या पढ़ते हैं, एक और चीज पढ़ते हैं, खत्म नहीं हुआ है अभी, याद करने दो।
अरे अरे वो जिसमें हम लोग थोड़ा सा पानी डाल देते तो पत्थर भी जैसा हो जाता है, क्या नाम था उसका? Plaster of Paris. प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम। इसके बारे में पढ़ते हैं, कैल्शियम सल्फेट .2H2O और हाफ H2O, ठीक है, इतना चीज हम लोग पढ़ते हैं। अब केमिकल रिएक्शन में भी हम लोग एयर के साथ, वाटर के साथ, हाइड्रोजन के साथ, हैलोजन के साथ बहुत सारा चीज का रिएक्शन करते हैं। मतलब ये थोड़ा छोटा ही चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। इसमें आज क्योंकि थोड़ा कम टाइम बचा है तो सबसे पहले हम लोग फ्लेम टेस्ट के साथ ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसको याद रखना है, याद हो सब चीज रखना है, फ्लेम टेस्ट जल्दी याद हो जाता है, ठीक है। एक मोमबत्ती, ठीक है, इसका बाहर वाला जो फ्लेम होता है इसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बोलते हैं और अंदर वाले फ्लेम को रिड्यूसिंग फ्लेम बोलते हैं, ठीक है। बस बोलते हैं, कोई इसका काम नहीं जानने के लिए, बस कभी कभी पूछ देता है नीट में, पता नहीं कहाँ पूछता है, लेकिन ऐसा लोग जान ही लेता तो है। हॉटेस्ट रीजन क्या होता है एंड ऑफ फ्लेम का? पता नहीं क्या होता है, अंदर में तो सूप मिलता है। 8th क्लास में पढ़े थे लेकिन भूल जाते हैं। हम भी उसी समय पढ़े थे, तो हमसे थोड़ा, हम थोड़ा सीनियर है तो हम और थोड़ा कुछ जेई साल में पहले से पढ़े थे। पूछ भी दिया एक बार। पूछा था? 2016 में। अच्छा, तो किस्मत खराब था भाई, जिसका भी आया हो। हमको नहीं पता यार हॉटेस्ट रीजन क्या होता है, ठीक है, पता कर लेना। चल, तो इसमें अब सबसे पहले एल्कली मेटल्स के लिए देखते हैं, ठीक है। तो एल्कली मेटल में आता है लीड। अच्छा, सबसे पहले एक फ्लेम टेस्ट होता क्या है, पहले कलर तो याद कर ही लेंगे, फ्लेम टेस्ट होता क्या है, ठीक है। तो फ्लेम टेस्ट में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग किसी एक एलिमेंट को, उसका कुछ पेस्ट वेस्ट बनाते हैं, क्लोराइड बना के, वो सब छोड़ो, ठीक है, वो तुमसे कोई नहीं पूछ रहा है, कोई पूछेगा भी नहीं। बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले एक एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट का एक इलेक्ट्रॉन है मस्त अपने ग्राउंड स्टेट पर पड़ा हुआ है, इसको हम लोग बंसन फ्लेम बोलते हैं, ठीक है ना। बंसन फ्लेम के पास लेके आते हैं, बंसन फ्लेम के पास लेके आते हैं तो ये क्या होता है, एक्साइट कर जाता है, उतना एनर्जी इसको प्रोवाइड नहीं कर पाते कि आयनाइज कर जाए, बस एक्साइट करा देता है, ठीक है। एक्साइट करा के इस इलेक्ट्रॉन को ये एक्साइटेड स्टेट में ले जाएगा, कौन सा एक्साइटेड स्टेट नहीं पता, किसी में भी लेके जा सकता है, अलग अलग मेटल है, अलग अलग एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, ठीक है। तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। अब क्या करते हैं, ये इसको थोड़ा सा मतलब दूर किया फ्लेम से, ठीक है। तो ये क्या करता है कि वापस ये जो एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन गया था, ऊपर तो रहेगा नहीं, एवरीवन लव स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के पास आ जाता है, ठीक है। तो वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। ग्राउंड स्टेट में आते समय यहाँ पे कुछ एनर्जी, अब नीचे आता है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, कुछ फोटॉन्स रिलीज कर रहा है, ठीक है। अब फोटॉन्स रिलीज कर रहा है तो ये फोटोन अगर विजिबल रीजन में लाई कर गया तो इसे हम लोग कहते हैं कि ये हम लोग को दिख गया, कलर आ गया, ये होता है फ्लेम टेस्ट, और हर किसी का कैरेक्टरिस्टिक होता है, ठीक है। अब ऐसे ही कुछ चीज तो लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़े होंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसी से हम लोग पता किए थे कि सन पे हमारे हाइड्रोजन और हीलियम ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। खैर, अब अगर एक मतलब अगर जैसे एक छोटा बच्चा है तो वो दीवार से कब गिरेगा, जब दीवार के ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से एक दो रीजन हो सकता है कि इसमें से कलर ना आए। एक, ये फोटोन जो है ये विजिबल रीजन में लाई ना करे, जो कि फ्लेम टेस्ट का औकात के बाहर है, बंसन फ्लेम का कैपेसिटी विजिबल रीजन का ही है, ये कैपेसिटी खत्म है। अब ये इलेक्ट्रॉन से हम लोग को कलर सिर्फ तब नहीं मिलेगा जब ये एक्साइट ही ना तो हो पाए, ठीक है। तो कुछ कुछ जो मेटल्स होते हैं उसके लिए उसका जो एक्साइटेशन एनर्जी होता है वो इतना ज्यादा होता है कि बंसन फ्लेम उसको प्रोवाइड नहीं करा पाता है। अगर बंसन फ्लेम उसको प्रोवाइड नहीं करा पाएगा तो इलेक्ट्रॉन कभी एक्साइट होगा नहीं,
बच्चा कभी दीवार पे चढ़ेगा नहीं तो गिरेगा नहीं तो खून नहीं निकले, मतलब रंग नहीं आएगा, और इसकी वजह से फ्लेम टेस्ट नहीं दे पाता है। दो ऐसे हमारे पास मेटल्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, फ्लेम टेस्ट नहीं देते, इनके लिए आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है और इसमें एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता। ठीक है, रीजन पता चला क्यों ये फ्लेम टेस्ट नहीं देता? तो मोस्ट वाली चल ही गया होगा। ठीक है, बाकी का इलेक्ट्रॉन एक्साइट भी होता है, एक्साइट होने के बाद डी एक्साइट भी होता है, तो इसलिए सब में कलर आता है और सारे के सारे विजिबल रेंज में लाइक करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बाकी का कलर। लिथियम, सबसे पहले एल्कली मेटल्स, लिथियम का जो कलर होता है ये आता है हमारे पास क्रिम्सन रेड। ठीक है, इसको हम लोग प्यार से कारमाइन रेड भी बोलते हैं, क्रिम्सन ही रखते हैं, लिख देते हैं कारमाइन, पता नहीं कुछ होता भी है कि नहीं, हम पढ़े थे इसलिए बता दिया, कहीं कहीं लिखा रहता है कारमाइन रेड। फिर आता है एक सोडियम, सोडियम बहुत सिंपल अपना गोल्डन येलो, ये लो। ठीक है, पोटेशियम वायलेट, लिलैक, LILAC, सेम ही चीज होता सर है। क्रिम्सन में हाँ, क्रिम्सन, क्रिम्सन में सर लेटर पी नहीं होता है। देखिए क्रिम्सन, क्रिम्सन ऐसा है क्या? चल तुम बोलो तो चेंज कर देते हैं, क्रिम्सन। ठीक है, अब पोटेशियम में वॉलेट होता है, वॉलेट या लिलैक। रुपीडियम जो होता है हमारे पास ये होता है रेड ब्लू, रेड वायलेट। ठीक है, अब इसके बाद आता है सीजियम, सीजियम जो होता है ये होता है ब्लू। ठीक है, सी जैसा होता है एकदम ब्लू, ब्लू कलर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं है ना? इसमें दिक्कत होगा भी क्या, कलर ही तो बता रहे हैं। ठीक है, अब आता है इसको याद कैसे रखें। ठीक है, तो याद रखने का तरीका देखो, लिथियम, सबसे पहले लिथियम, लिथियम का हम लोग कैसे याद रखेंगे, लीला। ठीक है, लिथियम लाल, लीला। ठीक है, सोडियम, सोडियम के नाम में उसका कलर है, सोडियम, सोना, गोल्डन येलो। ठीक है, के वी, के जब भी तुमको पोटेशियम याद है उसका फ्लेम टेस्ट के वी, के वी की लीला निराली है। ठीक है, लीला यहाँ पे ये वाला लाल नहीं है, लिलैक के लिए। ठीक है, के वी, वी भी याद आ गया तो वॉलेट याद आ जाएगा, केंद्रीय विद्यालय की लीला ही निराली। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेशियम का कलर वॉलेट होता है, दूसरा कलर होता है लिलैक। ठीक है, रुपीडियम रेड वॉलेट, तो इसके नाम ही से पता चल रहा है रेड वॉलेट। ठीक है, सीजियम, सीजियम सी कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का। ठीक है, समझ में आया? बोलो, यस सर। याद रहेगा? यस सर। यस तो लिख लो इसको। अच्छा, तुम लोग इंस्टा पे नहीं हो, मेरे व्हाट्सएप पे भी एडेड नहीं होगा। बोलो, क्या सर? आपका नंबर सेव किए थे सर। चलो अच्छा, क्लास कितने बजे तक चलता है? 1 मिनट और है हमारे पास। बस 1 ही मिनट।
पहले इसको तुम लोग नोट कर लो जल्दी से। अब इसके आगे तो अभी हम कुछ बड़ा पढ़ा नहीं रहे, हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे रहे हैं।